क्वेश्चन में पूछ रहा है लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम। तो एक्स और वाई क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास। वॉल्यूम एक एक्स है, दूसरा वॉल्यूम क्या है, दूसरा वॉल्यूम वाई है। बोल रहा है एम एंड एन बी द मास ऑफ टू मेटेलिकल क्यूब पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मेटेरिकल क्यूब हैं जिनका नाम पी एंड क्यू दिया गया है और उनके मास क्या है, एम और एन है। तो क्यूब का नाम है पी एंड क्यू, ठीक है, और उनका वॉल्यूम है एक्स एंड वाई। अब बोल रहा है ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। तो बोल रहा है जो क्यू है ना, जो क्यूब है क्यू, उसकी जो साइड है वो डबल है किसके कंपैरिजन में, पी क्यूब के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर मैं साइड लिखूं, अगर मैं इन दोनों की साइड लिख रहा हूं, साइड यहां पर मैं साइड लिख रहा हूं कि अगर पहले वाले क्यूब की साइड ए है तो इसकी साइड कितनी है, 2a होगा। क्वेश्चन में ये तो बोला है ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट द पी। तो अगर जो P वाला क्यूब है उसकी साइड अगर A है तो Q वाले साइड की जो साइड है वो उसकी डबल हो जाएगी। तो अब यहां से एक बात समझो, अगर मैंने माना, अगर मैंने ये बात लेट करी कि सर वॉल्यूम जो हमारा क्यूब है P उसकी साइड अगर A है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब, और वॉल्यूम Q जो हमारा क्यूब है Q जिसका नाम Q है उसका वॉल्यूम कितना आएगा, साइड 2a है, इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8a क्यूब। तो मैंने इन दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। मतलब x कितने के बराबर है, x a क्यूब के बराबर है, y कितने के बराबर आएगा, 8a क्यूब के बराबर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, मास जो Q है इज 2 टाइम्स दैट P, है ना। अब आगे की बातें जरा समझना कि जो मास हमें बोला गया है ना, हमें 2 मास बोले गए थे। एक हमें मास बोला गया है P का, एक हमें मास बोला गया है Q का, जिनका नाम क्या दिया गया है, M और N दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स, तो जो ये क्यू वाला जो क्यूब है ना इसका मास डबल है। तो अगर मैं मान लेता हूं इसका मास m है ना, अगर मैंने माना मास जो p क्यूब है उसका मास अगर m है तो q का मास इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 2m, है ना। एक बार मैं देख लेता हूं ये सब कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हमें बोला है, राइट। देखो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली, m की वैल्यू भी निकाल ली और n की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमसे बोल रहा है लेट u, हमें बोला गया है कि u जो है वो m अपॉन x है, v हमें बोला गया है कि v जो है वो n अपॉन y है। तो पूछ रहा है द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 2 बार लिख गया है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो देखो u की वैल्यू m अपॉन एक्स, v की वैल्यू n अपॉन वाई, ये 2 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो u को मैं लिख सकता हूं m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू m ही है तो मैंने m ही लिखा। x की वैल्यू कितनी है, a क्यूब, तो मैंने यहां पर a क्यूब ही लिखा। अब n की वैल्यू देखिए तो n की वैल्यू है 2m और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 8 क्यूब। मैंने यहां से ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं। तो कैंसिल आउट करोगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये 4 बार गया, m अपॉन a क्यूब अपॉन में 1/4। अब ध्यान से देखो कि ये किसकी वैल्यू है, ये m अपॉन a क्यूब क्या है। आप बोलोगे सर n अपॉन a क्यूब क्या है, u ही तो है, तो मैं यहां लिख सकता हूं v इक्वल टू कितना आएगा 1/4 u, ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 4v।
तो हम बोलेंगे सर हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।